Hello students, how are you? I hope you are well and reading well. Today we are going to start chapter first of GK planets in space. आज हम लोग planets in space स्टडी करेंगे. ओके तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. जो आपका ए क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. ओके तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है कि द मीन डायमीटर ऑफ द अर्थ इज. आपको बताना है कि जो पृथ्वी का मीन डायमीटर है यानी कि जो उसका औसत व्यास है वो पृथ्वी का क्या है. एंड देयर आर टू ऑप्शंस ऑफ दिस आंसर्स. तो इसके आंसर का दो ऑप्शन है आपके पास 1.26,000 किलोमीटर्स और 12.7 किलोमीटर्स. तो मैं आपको बता दूं कि उसका जो 12,756,000 किलोमीटर अगर इसको देखोगे 12,756 किलोमीटर्स जो मीन डायमीटर अर्थ का होता है वो होता है. तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि 12.7 यानी कि 12,700 किलोमीटर्स जो है वो पृथ्वी का मीन डायमीटर है. ओके एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मार्स इज. यानी कि जो मार्स है जो मंगल ग्रह है जो मार्स है उसका रोटेशन पीरियड मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना है. जैसे कि ये सन है ठीक है और इसके अराउंडिंग में प्लैनेट होते हैं जो इसके चारों तरफ राउंडिंग ऐसे से घूमते हैं. ठीक है ये घूमते घूमते कोई प्लैनेट यहाँ है तो कोई इसमें आ जाते हैं यहाँ है. ठीक है तो जब ये ऐसे करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन. जब वो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं रिवोल्यूशन. और जब यहीं खड़े होकर के वो अपने अक्ष पर ही घूमते रहते हैं तो वो होता है रोटेशन. ओके तो रोटेशन जो होता है मार्स का वो कितने घंटे का होता है. एक है 10.3 आवर्स या 24.6 आवर्स. ठीक है देयर आर टू ऑप्शंस 10.3 आवर्स और 24.6 आवर्स. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24.6 आवर्स. ठीक है इतने घंटे में वो 24 नियर अबाउट 25 आवर्स में वो मार्स का जो रोटेशन होता है वो कंप्लीट करता है. और अगर हम अर्थ की बात करें जो हमारा लिविंग प्लैनेट है तो उसका जो रोटेशन है जो पीरियड ऑफ रोटेशन है अर्थ का वो कितना होता है 23.93 आवर होता है. और मार्स का होता है 24.6 आवर्स और जो अर्थ होता है उसका रोटेशन पीरियड होता है 23.93 आवर्स. ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड मरकरी इज अबाउट. ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स यानी आपको यहाँ पर फिलअप करना है 57.91 और 90 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम सन. यानी आपको बताना है कि जो मरकरी है मरकरी जो प्लैनेट है वो लगभग सूर्य से कितने मिलियन किलोमीटर दूर है. सूर्य से कितने मिलियन किलोमीटर दूर है तो वो 57.91 कितने किलोमीटर दूर है 57.91 मिलियन किलोमीटर सूर्य से मरकरी दूर है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इज अबाउट 15 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ. वो कौन सा प्लैनेट है जो कि पृथ्वी से 15 गुना हैवियर है यानी कि भारी है. वो कौन सा प्लैनेट है जो कि पृथ्वी से 15 गुना भारी है. तो वो आपका है यूरेनस. ठीक है यूरेनस इज अबाउट 15 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ. ठीक है देन आंसर विल बी यूरेनस. नेक्स्ट जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है द मून कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन अ पीरियड ऑफ अबाउट. कि मून जो होता है यानी चंद्रमा जो होता है वो एक रोटेशन जब वो जो मून होता है वो हमारे अर्थ का रिवोल्यूशन करता है लेकिन जब वो खुद पे रोटेशन करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं रोटेशन कंप्लीट करने में तो 27 डेज. एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको 27 डेज लगते हैं. ओके द मून कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 27 डेज. एंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ वीनस. और वीनस के रिवोल्यूशन का पीरियड अगर देखें यहाँ बात हो रही है रोटेशन नहीं रिवोल्यूशन यानी जो सूर्य को पूरी चक्कर कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है. तो वीनस का जो रिवोल्यूशन होता है उसको कंप्लीट करने में उसको 225 डेज लगते हैं ईयर्स. ये आपको बताना है तो डेज लगते हैं. ठीक है एक साल लगते हैं नियर अबाउट मतलब इतने ईयर तो नहीं लगेंगे तो
225 डेज लगते हैं, ठीक है। वीनस को कंप्लीट करने में एक रिवोल्यूशन 225 डेज लगते हैं। एज यू नो अर्थ को कितना रिवोल्यूशन टाइम होता है? 365.26 डेज। 265 ये इसका रिवोल्यूशन टाइम है अर्थ का। और अर्थ का रोटेशन टाइम क्या होता है? अभी बताएं कि 23.93 आवर्स। 23.93 आवर्स ये अर्थ का रोटेशन टाइम है और ये अर्थ का रिवोल्यूशन टाइम है, ओके। और जो क्वेश्चन में था वो आपका क्या था कि वीनस का रिवोल्यूशन टाइम बताना था, तो वो 225 डेज होगा, ओके। आंसर इज डेज। एंड 7th क्वेश्चन क्या है? अ डे इन प्लूटो इज इक्वल टू, यानी कि प्लूटो में एक दिन पृथ्वी पर कितने दिनों के बराबर होता है? प्लूटो, ठीक है, एज यू नो, ठीक है, प्लूटो इज अ डॉर्फ प्लैनेट। वो डॉर्फ प्लैनेट है, तो डॉर्फ प्लैनेट जो प्लूटो है उसको पृथ्वी पर कितने दिनों के बराबर होता है? ठीक है, एक दिन कितने दिनों के बराबर होता है? तो 6.4 डेज ऑन द अर्थ, 6.4 दिनों के बराबर होता है। अ डे इन अ प्लूटो इज इक्वल टू 6.4 डेज ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर 6.4 दिनों के बराबर प्लूटो का दिन होता है, ठीक है। और ईयर इन जुपिटर इक्वल्स ऑलमोस्ट, जो जुपिटर में एक साल होता है, ठीक है, वो पृथ्वी पर कितने सालों के बराबर होता है? तो वो 11.9 ईयर्स के बराबर होता है। अगर हम पृथ्वी पर 11.9 ईयर्स मतलब 12 ईयर्स अगर मान लें, अगर हम पृथ्वी पर 12 साल रहते हैं तो वही जुपिटर पर कितने सालों के बराबर होगा? 1 सालों के बराबर होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पर 12 साल व्यतीत करते हैं तो वहाँ पर 1 साल के इक्वल हो जाता है, ओके। और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम में, ओके। तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। जो टिक द करेक्ट है उसको सही का टिक करना है और जो इनकरेक्ट है उस पर क्रॉस करना है। देन प्लूटो हैज़ नाउ बिन रिडिजाइंड एज अ डॉर्फ प्लैनेट। जो प्लूटो है उसको डॉर्फ प्लैनेट के लिए रीडिजाइनेट कर दिया गया है, ठीक है। हाँ, ये तो है ही कि प्लूटो जो है वो डॉर्फ प्लैनेट के लिए रीडिजाइनेट कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिक, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ ट्रू। फिर सेकेंड आपका है विथ अ डायमीटर ऑफ 2300 किलोमीटर, यानी 2300 किलोमीटर्स डायमीटर के साथ नेपच्यून इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कि जो 2300 किलोमीटर के डायमीटर के साथ जो नेपच्यून है ना, वो सबसे छोटा प्लैनेट है। नो, नेपच्यून इज नॉट द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। देन विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? मरकरी। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, और उसका जो डायमीटर है वो 2300 नहीं बल्कि 4879 किलोमीटर डायमीटर है। किसका? आपका मरकरी का, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो विथ अ डायमीटर 4879 किलोमीटर, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो है जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल नोन प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। जो जुपिटर है वो हमारे सोलर सिस्टम में सभी जाने चुने जो भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। यस, इट इज़ ट्रू, ये सही है। नेक्स्ट क्या है आपका फोर्थ? मार्स टेक्स 248 ईयर्स टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन वाइल नेपच्यून डज द सेम इन 150 ईयर्स। कह रहा है कि मार्स जो है वो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 248 ईयर्स लेता है, ठीक है, जबकि जो नेपच्यून है वो उसी रिवोल्यूशन को 150 सालों में पूरी करता है। तो इट इज़ नॉट ट्रू, ये भी सही, ये सही नहीं है, क्योंकि जो मार्स होता है उसको 248 ईयर्स कंप्लीट करने में रिवोल्यूशन नहीं लगते बल्कि 687 डेज लगते हैं। कितने डेज लगते हैं? 687 डेज, ठीक है। तो मार्स को कंप्लीट करने में एक रिवोल्यूशन 687 डेज लगते हैं, ठीक है। और अर्थ को कितना लगते हैं? 365.26
to 6 डेज लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और मार्स को 687 डेज लगते हैं। वाइल नेपच्यून डज द सेम इन 150 आवर्स, जबकि नेपच्यून को कितने दिन लगते हैं रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो नेपच्यून को लगते हैं 165 डेज। नेपच्यून 165 डेज में अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मार्स 687 डेज में कंप्लीट करता है। वीनस 225 डेज में कंप्लीट करता है, और अर्थ 365 डेज में कंप्लीट करता है। ओके, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इसका मीन्स ये हुआ कि ये वाला जो 5th नंबर का है, 4th नंबर का है, ये रॉन्ग है। तो 5th का जो है वो क्या है, जुपिटर इज 318 टाइम्स हैवियर देन द अर्थ, कि जुपिटर जो है वो पृथ्वी की अपेक्षा 318 गुना हैवियर यानी कि भारी है। 318 गुना भारी है पृथ्वी की अपेक्षा जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो वो पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है, भारी है। हाँ, सही कह रहा है कि 318 गुना भारी है जुपिटर पृथ्वी की अपेक्षा। और 6th नंबर का आपका हो जाता है द अर्थ इज 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, कि पृथ्वी नियर अबाउट 149.6 मिलियन, यानी कि आप इसको 150 मिलियंस भी कह सकते हो, कि 150 किलोमीटर दूर है सूर्य से। जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से कितने किलोमीटर दूर है, नियर अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स, यानी इसको अगर देखें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि पृथ्वी हमारा सूर्य से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और 7th नंबर क्या हो जाता है कि द मून्स डायमीटर इज 3474 किलोमीटर्स, while that of sun is 1.392 मिलियन किलोमीटर्स, कि जो चंद्रमा है उसका डायमीटर 3474 किलोमीटर है। हाँ, जो चंद्रमा है उसका डायमीटर 3474 यानी 3474 किलोमीटर है, जबकि दैट ऑफ द सन इज, जबकि सूर्य जो है इज 1.392 मिलियन किलोमीटर, जबकि सूर्य का कितना है 1392 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, ये भी सही है। और 8th नंबर का क्या है कि मरकरी एंड वीनस हैव 2 सैटेलाइट्स, कि मरकरी और वीनस के पास 2 सैटेलाइट्स हैं। जो मरकरी और वीनस है इसके पास 2 सैटेलाइट्स हैं, नहीं, इन जो मरकरी है और वीनस है, ठीक है, इन दोनों के पास हैव नो सैटेलाइट्स। मरकरी एंड वीनस हैव नो सैटेलाइट्स, इन दोनों के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, यानी ये रॉन्ग है। ये कह रहा है कि 2 सैटेलाइट है, नहीं, उनके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर यानी ये भी रॉन्ग हो जाता है। और 9th में आता है कि नेपच्यून्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज द हाईएस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स, कि जो नेपच्यून का रिवोल्यूशन पीरियड है वो सभी प्लैनेट्स में सबसे अधिक है, तो ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, क्योंकि नेपच्यून का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नहीं है, वो वीनस का है। वीनस का जो रिवोल्यूशन पीरियड है इज़ द हाईएस्ट अमंग ऑल द प्लैनेट्स, तो आंसर इसका होगा वीनस, ना कि नेपच्यून। तो ये भी गलत कह रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। ओके, एंड 8th में आपका आ जाता है कि जुपिटर हैज़ ओनली 1 मून एज इट्स सैटेलाइट, कि जुपिटर के पास केवल एक मून है एज इट्स सैटेलाइट, उसके सैटेलाइट के रूप में केवल एक मून है, यानी चंद्रमा है, नहीं। वैसे तो देखा जाए तो मून अर्थ का सैटेलाइट है, जबकि जुपिटर का नहीं है। और जुपिटर के पास केवल एक सैटेलाइट नहीं है, बल्कि जुपिटर के पास कुल 79 सैटेलाइट्स हैं। कितने सैटेलाइट्स हैं? 79 सैटेलाइट्स हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है यानी लार्जेस्ट सैटेलाइट है दैट इज़ गैनीमेडे। कौन सा है? गैनीमेडे। ये जुपिटर का सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैनीमेडे किसका सैटेलाइट है? जुपिटर का, एंड इट्स लार्जेस्ट सैटेलाइट। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा अगर सैटेलाइट की बात हो तो ये गैनीमेडे है, और ये किसका सैटेलाइट है? जुपिटर का। जुपिटर के पास कुल 79 सैटेलाइट्स हैं। ओके, और अगर टिट बिट्स में देख लें तो टिट बिट्स आज क्या बता रहे हैं कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सन इज 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम एंड 1%
अदर एलिमेंट्स, यानी कि जो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सन, जो सूर्य का केमिकल कंपोजिशन है उसमें 74% आपका क्या है, हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है और 1% अदर एलिमेंट है। ठीक है, सबसे मैक्सिमम क्या है, हाइड्रोजन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड एंजॉय योर डे।